हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। अभी पेपर चल रहा है आईबी एसीआईओ का और पेपर समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट एग्जाम देकर बाहर है। शुरू चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं कि अभी पेपर का क्या फीडबैक रहता है एंड मेक श्योर इसे फट के लिए चैनल जो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। रहा पेपर बहुत बढ़िया पेपर था। जो है हम बात करेंगे तो जो आपका जीएस का जो लेवल था करंट अफेयर्स, वो सेगमेंट जो था ना, वो तीन तीन सेगमेंट में बटा हुआ था। अच्छा। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके तीन शेड्यूल दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन नहीं, वो तीन क्वेश्चन है, उसके एक आंसर है। अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन उसमें तीन क्वेश्चन अटैच्ड है। अच्छा। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। मैथ्स में भी थोड़ा परसेंटाइल को ज़्यादा फोकस किया गया है। मैथ्स में हम यह कह सकते हैं। परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन। जी जी, परसेंटाइल को एकदम अच्छे से फोकस किया गया है। हमारी सीट में तो ऐसा ही है, बाकियों की सीट में क्या कहा जाए ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, क्वांट वगैरह में डीआई वगैरह था कि नहीं? डीआई तो नहीं था। डीआई नहीं डीआई नहीं था। डीआई नहीं था। जी। ओके, जैसे कि जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी पढ़ने में वक्त लग रहे हैं लाइक जी एस। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन वक्त वाले हैं। अच्छा। पढ़ने में आपको वक्त लगेगा। हाँ, मतलब बड़ा क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन जैसे बड़े हैं। कोई भी सिंगल लाइन क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिला। जो भी मिला है वो थोड़ा बड़े क्वेश्चन है। जैसे यूपीएससी वगैरह में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस रहता है वैसा। हाँ, स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट थे। स्टेटमेंट आती है। इवन दैट रीजनिंग में स्टेटमेंट थे। मैथ्स में भी एक स्टेटमेंट वाले थे हमारे सीट में। करंट में थे स्टेटमेंट वाले। तो ये कर सकते हैं। आपको डीप थोड़ा नॉलेज होना ही चाहिए इस चीज़ के लिए। आपको करंट भी पढ़ना है तो वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको पूरा एकदम किसी भी टॉपिक पे पूरा डीप नॉलेज होना ऊपर चाहिए। डेंस स्टडी होनी चाहिए। डेंस स्टडी होना ही अच्छा, चाहिए। ये जो रीजनिंग जो थी वो लॉजिकल वन या फिर डेटा ओरिएंटेड था? लॉजिक भी था, डेटा भी था, वो कह सकते हैं मिक्स ही था। मिक्स। हाँ। अटेम्प्ट कितना रहा आपका? अटेम्प्ट हमारा 79 ही था। 79 जी। एंड आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट? 75 तो होना ही चाहिए। 75 होना चाहिए। जी बिल्कुल। आईवीएस की हो सिलेक्शन आपका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा हुआ आपका? ठीक रहा। ठीक रहा। हाँ, आपको सबसे डिफिकल्ट वन क्या लगा? एग्ज़ाम तो ठीक नहीं गया इस बार क्योंकि मल्टी लेयर में क्वेश्चन था। अच्छा। ऑप्शंस बहुत सारे थे, ए बी सी डी करके। इनमें से ए बी या ए सी डी इस तरह से सही है, कौन सा सही है। मतलब वन लीनियर बहुत ही कम था। अच्छा। लगभग 70% क्वेश्चन इसी तरह के थे। अच्छा, वन लाइनर की तैयारी करके आए थे? हाँ अच्छा। यहाँ पे पूरा अपोजिट हो गया। हाँ। पूरा अपोजिट हो गया, ठीक है। सबसे इजी क्या लगा आपको चारों सेक्शन में से? रीजनिंग। रीजनिंग इजी लगा। हाँ, अच्छा, जीएस में करंट के अलावा कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी थे कि सारा करंट अफेयर? सब करंट अफेयर थे। 20 नंबर का था जिसमें करंट अफेयर। हाँ हाँ। उसमें सब मल्टी लेयर क्वेश्चन था, अच्छा जिसमें से 2 या 3 सही गलत ऐसे करके बनाना था उसमें। अच्छा, तो करंट अफेयर्स अगर टॉपिक वाइज डिस्क्राइब करें तो किस किस टॉपिक से हो? रैंक वगैरह था। और एक वन लिनियर में आपका एक ही क्वेश्चन था जिसमें इंदौर जो स्वच्छ शहर घोषित किया गया था, वो क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, ये सब। हाँ, ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे जो वन लिनियर थे, बाकी 10-15 मल्टी लेयर ही थे। हाउ इज इसमें दैट? स्टेटमेंट वाइज था। अटेंडेंस कैसा है एग्जाम हॉल का? अटेंडेंस लगभग 80% कह सकते हैं। मतलब 20% लोग नहीं आए हैं। हाँ, 20% लोग नहीं आए। कहीं कहीं लग गया होगा तो इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या दूर होगा तो नहीं आ पाए। ये हो सकता है वजह। अच्छा, आपका क्वेश्चंस टोटल कितना अटेम्प्ट रहा? 81। 81। हाँ। अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। आईवीएस की हो सिलेक्शन आपका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। सर रहा। बढ़िया गया। क्वेश्चन कैसे रहे? क्वेश्चन थोड़े से टफ थे यार, तुमको थोड़ा हम कॉल करते हैं। हाँ, थोड़े से मतलब कि जैसे कि दिखाया जाता है टेक्स्ट बुक वगैरह में, उससे हल्का सा टफ था। अच्छा। बट पेपर बढ़िया था। अच्छा, आईबीएसई का थोड़ा सा कंपेयर सीजीएल से करते हैं पेपर, हाँ। उसके कंपेरेटिवली कैसा है और पेपर? मुझे लगता है कि सीजीएल से तो थोड़ा ज़्यादा टफ था। सीजीएल से भी टफ? हाँ, थोड़ा टफ था। मतलब उसके क्वेश्चन जो थे ना, थोड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चंस थे। हाँ। और क्या बोलते हैं, मतलब कि सीजीएल में जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, उसमें हाँ। डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। अच्छा। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे उसमें कि आपको सारी की सारी चीज़ों को पढ़ के, अच्छा। और अगर आपको एक भी आंसर नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, किस सेक्शन का आपको ज़्यादा लेंदी लगा? एक्चुअली सारे सेक्शंस में लेंदी थे, बट मुझे लगा कि जो आपका ये वाला सेक्शन था, करंट अफेयर्स वाला, वो बहुत इजी था। अच्छा। तो उसके अलावा बाकी सब में था कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा था। हाँ। मैथ्स में ये था कि कुछ लेंदी थे और कुछ बहुत आराम से बन रहे थे। अच्छा। और मुझे लगता है रीजनिंग जो था सबसे ज़्यादा लेंदी था। अच्छा, रीजनिंग क्या ज़्यादा डेटा था रीजनिंग में या फिर लॉजिकल ज़्यादा था? एक्चुअली वो लॉजिकल ज़्यादा था। अच्छा, लॉजिकल ज़्यादा था, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे, हाँ। वो क्या कहते हैं कि मतलब कह सकते हैं उसको, जो हम लोग सीजीएल में प्रिपेयर करते हैं, हाँ। उससे हल्का सा ज़्यादा डिफिकल्ट था। ओके, एंड इंग्लिश का टर्म कैसा रहा? इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन थे ना, वो आपको पीक्यूआरएस वाले टाइप से थे। PQRS। और एक नया इन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड किया था जिसमें कि था कि आपको एक
मतलब जनरली क्या होता है कि वर्ड्स को आपको ऑड वन आउट करना होता है, लेकिन इस वाले में था कि सेंटेंस को भी ऑड वन आउट करना था। ऐसे अच्छा। 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा हाँ, होगा। पढ़ने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था कि पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। अच्छा। तो ये पेपर टाइम कंज्यूमिंग था। माइट भी कि फर्स्ट पेपर है तो शायद टफ हो, हाँ, हाँ। वरना मुझे लगता है कि जैसे अच्छा ही गया पेपर वैसे तो। क्या अटेम्प्ट क्या रहा टोटल? 72 था तो 72 आउट हाँ, ऑफ 100। हाँ, हाँ। ओके, एंड सैटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होगा आपके अकॉर्डिंग? अ, मुझे तो लगता है कि अगर कोई 75 या 77 तक बनाता है अच्छा, तो अच्छा। आराम से हो इट्स अ जाना। गुड अटेम्प्ट। हाँ, हाँ। ओके, आपने सारा एक्यूरेसी पे ही किया या कुछ अनुमान भी लगाया? तो एक्यूरेट ही है, बट Accurate। आगे देखा जाए, पेपर देखने के बाद मालूम चलेगा कि कैसा गया है, मतलब कि जो रिजल्ट आता है उसके बाद। थैंक यू, आई विश कि आपका हो रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। पेपर कुछ कैंडिडेट बता रहे लेंदी है काफ़ी। देखिए ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है तो साधारण क्वेश्चन तो आएगा नहीं। आएगा नहीं, हाँ। और बात रहा क्वेश्चन लेंदी था, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप था। अब चूँकि ये एक आईबी का एग्ज़ाम है, इस लिहाज से देखा जाए तो लेवल इसमें कमी होने का कोई तात्पर्य बनता भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में क्या किस किस टॉपिक से सवाल रहे हैं? एक कोडिंग रिकॉर्डिंग था, ब्लड रिलेशन था, और एक एजम्पशन था, और मिरर से था, और वाटर से था। वाटर में कैसे वो लेफ़्ट राइट उसका इमेज बनता है, और बहुत सा ऐसा क्वेश्चन था जैसे देखा जाए तो ब्लड रिलेशन से था ही, और एजम्पशन था, और लॉजिकल रीजनिंग। हाँ लॉजिकल रीजनिंग भी था। लॉजिकल रीजनिंग। मेनली मतलब वर्बल नॉन वर्बल दोनों था। आपका टोटल कितना अटेम्प्ट रहा? हम 96 अटेम्प्ट किए। 96? हाँ, जिसमें हम 75 तक हम कॉन्फिडेंट थे, अच्छा, अच्छा। और उसके बाद मैंने कुछ तुक्का भी लगाया। अच्छा, जो 4 सवाल आपके जो रहेंगे वो किस टॉपिक से थे, किस सेक्शन से? रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस एंड 5 सब्जेक्ट से थे। जीके जीएस में के 20 मार्क्स का अलग से करंट अफेयर था। अच्छा, अच्छा। आपका जो 4 सवाल छूट गया वो किस टॉपिक से था? वो एक करंट अफेयर से ही था। अच्छा, चारों करंट अफेयर्स का सवाल छूटा है आपका। बाकी आपने करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन से उसका लेवल थोड़ा सारे सब्जेक्ट से उसका लेवल ज़्यादा था। अच्छा, लेवल ज़्यादा। ओके, आई विश कि आपका हो सिलेक्शन ऑल द वे। आई टू विश आई विल गेट माई सक्सेस। हाँ, श्योर, थैंक यू। थैंक यू। किस चैनल पे है? हो गया भैया, कैसा रहा पेपर? ठीक रहा। तेरा कितना अटेम्प्ट क्या रहा आपका? मेरा 70 अटेम्प्ट है। 70। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप बता रहे हैं। हाँ लेवल है थोड़ा, अप है। सीजीएल कंपैरेटिवली कैसा रहा? उससे बहुत ज़्यादा है। उससे बहुत ज़्यादा। कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ है सीजीएल कंपैरेटिवली? सेक्शन सब ठीक था, करंट अफेयर थोड़ा टफ था। टफ था। अच्छा, करंट अफेयर्स का टॉपिक क्या है, नेशनल इवेंट्स या इंटरनेशनल? दोनों ठीक है। दोनों है। स्पोर्ट्स वगैरह से कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन? एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन है ध्यान में है, अब पब्लिशर बुक वगैरह से? बुक से नहीं था। अच्छा, नेशनल इवेंट लाइक कुछ स्कीम वगैरह उससे क्वेश्चन? क्या? नेशनल इवेंट्स में स्कीम वगैरह कुछ है उससे क्वेश्चन? नहीं नहीं उससे नहीं उससे नहीं था। कुछ रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है उससे क्वेश्चंस कुछ रहे हैं? अपॉइंटमेंट था। डिफेंस रिलेटेड? डिफेंस था, एक ठो चेयरमैन पूछा था कुछ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। डिफेंस रिलेटेड भी क्वेश्चंस हाँ। ओके, आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट? मेरा अटेम्प्ट नहीं, आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना जा सकता है? ये तो पेपर का लेवल बता नहीं सकते हैं। कोई नहीं, आई विश की हो सिलेक्शन आपको ऑल द बेस्ट। अभी दे दिए। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो मेरा मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हाँ। पेपर बहुत ही अच्छा था। अच्छा। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है। 50 अटेम्प्ट किए आप? हाँ, बहुत अच्छा। उसमें टाइम का मतलब ऐसा है कि इसमें टाइम मिलेगा ही नहीं। आप अच्छा, मतलब लेंदी मतलब क्वेश्चन जो है वो पजल के फॉर्म में है। अच्छा। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन बड़ा बड़ा है? बहुत बड़ा बड़ा है। अच्छा, आप ये मान के चल सकते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न है। अच्छा, इतना ज़्यादा? हाँ, ऐसा ही है। मतलब स्टेटमेंट यूपीएससी की तरह? वही है, पूरा का पूरा वही है। आपको ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद 4 ऑप्शन है उसमें ऐसा आंसर नहीं। अच्छा, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें आंसर में 4 ऑप्शन है तो उसमें दिया हुआ है 1 2 3 2 अच्छा, 3 इस तरीके 4 3 ऐसे है। करंट अफेयर्स भी ऐसा ही है? बिल्कुल सब ऐसा है। अब जैसे कि इंग्लिश की बात करें, अगर एसएससी सीजीएल में इंग्लिश से आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन होता है ना, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो वो 5 क्वेश्चन होता है। पर इसमें नहीं, एक क्वेश्चन में ही 5 फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ऐसे ऐसे 2-3 थे। अच्छा, पैरा जंबल की बात करें तो वो कोई एक लाइन का नहीं था, सिंपल।
कम से कम 3-3 4-4 लाइन का पूरा बोर्ड भर के, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जो है ना, उसमें कम से कम मिनट टाइम लग जाएगा। यही डिफिकल्टी बढ़ा रही है। कहने का मतलब इसमें उसी का होगा जो नॉलेजेबल है, उसका नहीं, उसका होगा जो यहाँ पे स्ट्रेटजिकल आया है। कहने का मतलब जिसको पता है कि अपन को क्या करना और क्या छोड़ना है। मतलब स्ट्रेटेजिकली तैयारी करके जो है। हाँ, वैसे ही ऐसा नहीं है कि कोई भी आके फोड़ देगा इसको, मतलब नहीं बनता। अच्छा, थैंक यू, डोंट लूज होप, आई विश की हो सिलेक्शन आपका, ऑल द कोई नहीं, वो तो मैं खुद वैसे ही देखने के लिए आता है, एक्सपीरियंस लेने के लिए आता है। अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो पहले से प्रिपेयर होंगे उसके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। कैसा रहा पेपर? बढ़िया है। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? क्वेश्चंस कैसे लगे? नॉर्मल ही थे। नॉर्मल थे। हाँ। बता रहे हैं कि थोड़ा सा सीजीएल से लेवल अप रहा है। नहीं, कुछ क्वेश्चन थे 2-4 जो थोड़ा जो और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेने वाला था। क्वेश्चंस काफी लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह क्वेश्चन वो नॉर्मल ही था। वो सब नॉर्मल ही था। आपका अटेम्प्ट क्या रहा? फर्स्ट हाँ टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? लगभग 92 के आसपास। 92 के आसपास। ओके, विश की हो सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट। एंड पेपर का सीन ये है कि पेपर काफ़ी कॉम्प्लेक्स वन है, लेंदी है, सब पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, ऐसा बता रहे हैं कैंडिडेट। सो इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट। थैंक यू सो मच।